इस्लामाबाद और पिंडी के लोग इंशाल्लाह इसको रोकेंगे जिस तरह हमने पहले रोका था। ये बिल्कुल आज कानून को और आईन को अपनी घर की लूंडी समझते हैं। हर काम इनका कानून और आईन से बालातर है। कानून और आईन को और हल्फ की इन्होंने पासदारी नहीं की। इम्पोर्टेड हुकूमत है, चाहे स्पीकर है, चाहे बाकी लोग हैं, अपने हल्फ को इन्होंने तोड़ा और इस किस्म के हथकंडे कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि जहां पे भी आप है और ये इस तरह है, काम पे इस तरह टांग रही है कि हमने तो अभी 2-3 दिन बाद ऐलान करना था मार्च का। आप तो समझते हैं बड़ी जल्दी है घर जाने की, तो जल्दी भेज देते हैं और इसी के ऊपर हम शुरू कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाह, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, अली अमीन भी हाजिर। यार ये साइड पे कर लें, कैमरे में आ रही है ये क्या हटाओ यार, जो क्या कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मुराद सईद ने एक बात की है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की रेड लाइन है, क्योंकि इमरान खान इस कौम की बात कर रहा है। इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है, और ये जो इस तरह की FIR करके और ये गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाले जो हरते हैं, इससे ये बाज आ जाएं। क्योंकि अगर बनी गाला पाकिस्तान में है तो फिर जाती उमरा भी पाकिस्तान में ही है, और इसी तरह बिलावल हाउस भी पाकिस्तान में ही है। इस हद तक आप ना जाएं कि कल आप बर्दाश्त ना कर सकें। राना सनाउल्लाह जिस तरह की हरकत करके इस मुल्क को इस तरफ ले जा रहा है, और जो लोग ऐसे चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट तरीन लोगों को, सजा याफ्ता लोगों को जिस तरीके से NRO मिल रहा है यहाँ पर, और ये खामोश है, तो मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है। उस हद को आप पार ना करें, क्योंकि ये हदें आप पार करेंगे तो फिर आपको दमादम मस्कर अंदर देखना ही पड़ेगा। और इस दफ़ा फिर ये जो होगा, ये वाला वो कहते हैं ना फाइनल राउंड होगा, फिर नॉकआउट किसी को होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान आखिरी बार तक लड़ने वाला है, उसके सिपाही, उसके वर्कर आखिरी बार तक लड़ने वाले हैं। नॉकआउट पॉइंट पे इंशाअल्लाह फिर नॉकआउट इंशाअल्लाह यही होंगे। और पुलिस को मैं कह रहा हूँ कि फजूल हरकतें ना करो, आप इस काम में मत पड़ो। ये एक सियासी जंग है, आप अलाकार ना बनो किसी के। अगर आप ऐसा बनोगे, ऐसा करोगे, तो आपने जो हल्फ लिया है आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होगे। तो बेहतर है कि हमारे साथ टकराव ना करो, आपका हमारा कोई काम नहीं है। फिर अगर आपको शौक है टकराव करने का, फिर हमें बहुत ही शौक है। मुराद सईद वाली बात है कि मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, सवार भी हाजिर, फिर पता लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि फिर ये देख लेंगे कि सुबह तक ये 27 किलोमीटर जो है, जो इनके गलत हुक्म मान रहे हैं, आईन के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो हुक्म मान रहे हैं, ये 27 किलोमीटर इनके लिए जेल बना के देंगे, दिखाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 27 किलोमीटर हम जेल बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर भी यही बात की गई है, और फौरी तौर पर जो है वो यही बात चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, जिसकी लंदन तो गाला में जाकर जो है वो अच्छा छापा और मारे। ये मुझे बताए कि ये जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जो सारा टब्बर चोर है, जिसने कहा कि भाई जवाब देगा, भाई ने कहा बहन जवाब देगी, बहन ने कहा कि अब्बा जवाब देगा, कह रहे कि नहीं वो दादा जवाब देगा, दादा की तरह कब्र में है। अब वो इनको गाइड करेंगे कि बनीजगाला जाके इमरान खान को गिरफ्तार करे और आप निकलना शुरू कर देंगे। गुलाम हो तुम। मैं आज इस्लामाबाद से कहता हूँ, इनकी पुलिस से कहता हूँ, आप इनके गुलाम हो। एक जालसाज, ये जो जबान दराज है असल में जालसाज है, बाकी आप सब समझदार है। अमीन गंडापुर मौजूद थे, मुराद सईद मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि किसी भी सूरत रेड लाइन को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी होने से मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि इमरान खान का बाल भी बीका नहीं होने दिया जाएगा। हम सब यहाँ पर खड़े हैं और पूरी कौम इमरान खान के साथ है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और चाहती है कि किसी तरह से जो हुक्म शाही जारी किया गया है सब उसकी अमलदारी करें, लेकिन आप गुलाम नहीं हैं। बनीगाला से बराह रास्त आपने मनाजिर देखे जहां पर गुफ्तगू कर रहे थे मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर। उनका कहना था कि पूरी तैयारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, पूरी कौम तैयार है, उनके साथ मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी इस वक्त बनीगाला पहुंच चुके हैं। उनका कहना था कि रेड लाइन को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने की जो कोशिश की जा रही है और मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसकी राह में बड़ी रुकावट बनेंगे। और
और किसी भी सूरत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी। उनका ये कहना था कि इमरान खान के साथ मुल्क का बच्चा बच्चा खड़ा है और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश न की जाए, इन लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश न की जाए, वरना फिर नताइज बुरे भी हो सकते हैं। मुल्क को इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है, जिससे इस सूरत हाल से बचना चाहिए। तो सूरत हाल ये है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं और गुज़श्ता रोज़ की ये डेट है, इस पर आप ये देख भी रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की ये डेट है 30 सितंबर और 30 सितंबर की डेट के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं मुकदमा नंबर 407 में। और मुकदमा जो दर्ज किया गया था 20 अगस्त को, जिसमें इस वक्त भी इमरान खान अदालतों में पेश हो रहे हैं, उस पर अचानक ही अब वारंट गिरफ्तारी इलाका मजिस्ट्रेट थाना मागला की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस है वो भी मागला की वो अलर्ट होगी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। और इमरान खान के ये वारंट गिरफ्तारी कल जारी किए गए हैं, लेकिन ये वारंट गिरफ्तारी सामने आ जाए हैं, पुलिस एक्टिव हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश न की जाए, वरना फिर इस्लामाबाद को हम पूरे का पूरा जेल बना देंगे। सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं सारी सूरत हाल पर। जमील, वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जारी हो गए, बरीगाला की सूरत हाल भी आपके सामने है, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि सलाम पेश करना चाहिए इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट उन्होंने वारंट तो जारी किए हैं, वरना इस दौर में, इस डिकेड ऑफ डार्कनेस में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब वारंट के बगैर भी आपको इलीगली एब्डक्ट कर लिया जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो दौर गुजर रहा है। यहाँ तो सहाफियों के साथ मैं आपके सामने जिंदा एग्जाम्पल बैठा हूँ। 22 घंटे के लिए मुझे इलीगली एब्डक्ट किया गया, फायर रेंज में बिठाकर एनकाउंटर के ऑर्डर जारी किए गए। तो मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे बता देते कि वारंट गिरफ्तारी आपके आ गए, मैं तो खुद चल के आ जाता ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। तो खान साहब तो लकी हैं इस मामले में। और ये डराने के अब कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं? 504 एंड 506। 504 किसी भी सूरत में नॉन बेलेबल नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंस है। कल संडे है, कल पता नहीं कोर्ट में ये जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक टाइम मार्जिन दिया। जमील फारूकी गुफ्तगू कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उस हवाले से उनका कहना था कि अभी ये ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी बेल ना हो सके, बेलेबल ये है, लेकिन कल संडे है, पता नहीं पेश हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। जमील, आप क्या कह रहे थे?